एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, और ये बात बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद के ऊपर खूब जचती है। मेरी अपनी राय है कि कभी भी किसी की मदद कीजिए तो सोच समझ कर कीजिए। उस सामने वाले की मदद इतना भी ना कीजिए कि उसके पास इतना अंबार जमा हो जाए पैसों का कि वो घमंड में चकनाचूर हो जाए। उस इंसान को ये लगने लगे कि ये तो उसका अपना टैलेंट था जिसके चलते उसे इतने पैसे दान में मिले हैं। कोरोना के बाद बाबा का ढाबा वाले मालिक कांता प्रसाद रो रहे थे कि उनका धंधा नहीं हो रहा है, वो किस तरह से अपना गुजारा करेंगे। उसी वक्त यूट्यूबर गौरव वासन वहां पर पहुंचते हैं, उनकी वीडियो निकालते हैं बाबा के ढाबा की, और ये आश्वासन देते हैं कि बाबा आप निराश न हो, मैं आपकी मदद करूंगा। उसके बाद जैसे ही गौरव का वीडियो वायरल होता है, दूसरे दिन बाबा के ढाबा के बाहर 2 किलोमीटर की लंबी लाइन लग जाती है। हर कोई बाबा के ढाबा की पूरियां और सब्जियां खाने के लिए कतार में लग जाता है, वो भी कोरोना काल के दौरान, अपनी जान को खतरे में लेकर, ताकि बाबा की मदद हो सके। अब बाबा कोई इकलौते इंसान तो थे नहीं कि जिसके ऊपर कोरोना काल में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जो मीडिया में नजर आता है उसी की चर्चा होती है, जो दिखता है वही बिकता है। बाबा दिख रहे थे, उनकी चर्चा हो रही थी और उन्हें मदद मिलना शुरू हो चुकी थी। जो मीडिया बिना पैसे लिए कोई खबरें नहीं दिखाता है, वो भी बाबा के ढाबा के बाहर पहुंच गया। इस तरह से इंटरव्यू लेने लगा बाबा का कि मानो बाबा आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद के सबसे तगड़े उम्मीदवार हों। इसके साथ ही बाबा को ऑनलाइन डोनेशन भी मिलने लगा। डोनेशन इतना मिला कि उसकी संख्या लाखों में पहुंच गई। बाबा का ढाबा और उनकी पत्नी, बाबा के ढाबा के जो मालिक हैं कांता प्रसाद और उनकी पत्नी, दोनों की आंखों का इलाज भी हो गया। इसी बीच बाबा को पता चलता है कि उन्हें कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से भी डोनेशन मिला है, और किसी ने बाबा को टिप दे दी कि बाबा बॉलीवुड वालों ने डोनेशन दिया है तो ये करोड़ों में पहुंच सकता है। बस बाबा को यहीं से लालच आ गया। बाबा के भीतर जो एक लालच था, वो लालच बाहर आने लगा। लोगों ने ये कह दिया कि गौरव तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, तुम्हारे नाम पर पैसे जमा करें। ससुरा नाम हमारा ले रहा है, आंसू हम टपका रहे हैं, और पैसे ये अपनी बैंक में जमा करवा रहा है। ये तो बहुत गलत है। बाबा ने रातों रात एक वकील हायर किया और गौरव के ऊपर केस कर दिया। गौरव को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करने लगे। अब वकील गौरव को नोटिस देने लगे। गौरव का वो हाल हो गया कि भाई एक तो मदद की, ऊपर से इस मुसीबत में आ फंसा। गौरव ने अपने बैंक का पूरा अकाउंट दिखाया, रोते हुए दिखाया। गौरव के लिए भी लोग खड़े हो गए कि नहीं भाई गौरव सही बोल रहा है, उसने प्रूफ दे दिया है। यहाँ के बाद बाबा की जमकर किरकिरी होना शुरू हो चुकी थी। यानी कल तक जो बाबा अपनी आंखों से गंगा जमुना टपका रहे थे, अब वही बाबा एक अदालती कार्रवाई कर रहे थे उस शख्स के खिलाफ जिसने उनकी मदद की थी। और एक बात हर इंसान को याद रखी जानी चाहिए कि कोई भी इंसान जब तक आपसे मदद ना मांगे तब तक उसकी मदद मत करो, क्योंकि उस मदद की कोई वैल्यू नहीं होती, और अक्सर इस तरह की मुसीबत में फंस जाते हैं जैसे गौरव फंस गए। यहाँ तक कि बाबा ने भी कहा कि भाई मैंने तो गौरव से मदद नहीं मांगी, वो तो खुद ही आया था मुझे मदद देने के लिए। मतलब भैया क्या तुम भगवान हो जो तुम्हारे ऊपर जल चढ़ाने के लिए गौरव खुद ही पहुंच गया कि बाबा के पास जाऊंगा, बाबा को जल चढ़ाऊंगा तो बाबा कुछ आशीर्वाद दे देंगे। बाद में एक खबर निकल कर आती है कि बाबा के अकाउंट में 60 लाख रुपए जमा हो गए हैं। कुछ दिन बाद बाबा ने दिल्ली के एक महंगे इलाके में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोला, और रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा बनाया गया था। लेकिन वहां पर भी कुछ यूट्यूबर पहुंचते हैं और बाबा की जमकर क्लास लेते हैं। फिर अब ये बातें सामने निकल कर आई है कि बाबा के ढाबा बर्बाद होने की कगार पर है। यानी 60 लाख रुपए में से बाबा के पास सिर्फ 20 लाख रुपए बचे और बाकी के 40 लाख रुपए बाबा ने उड़ा दिए। बाबा का ये कहना था कि जो होटल मैंने खोला था उस होटल का खर्चा ही लाख रुपए का होता था। इनकम सिर्फ 35-40 हजार की होती थी, उसमें भी 36 हजार रुपए तो मेरे बिजली और पानी के खर्चे पर चले जाते, कुछ सैलरी पर चले जाते थी, और बचता कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने रेस्टोरेंट बंद कर दी। अब बाबा अपने पुराने ढाबे पर वापस लौट आए हैं, और उनका ये कहना है कि गौरव को लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई थी लोगों के द्वारा। गौरव की इसमें कोई गलती नहीं है। यानी कि बाबा अब फिर से ये चाहते हैं कि मैं वही घड़ियाली आंसू बहाऊं और फिर से लोगों से मदद लूं। लेकिन बाबा, लोग दुनिया में इतने बेवकूफ नहीं होते जितना आप उन्हें समझ रहे हो, कि बार बार आकर वो उसी कुएं में गिरे जहां पर गिरकर उन्होंने धोखा खाया था। तो बाबा जैसे लोगों के साथ जो होना चाहिए वो उनके कर्मों का ही फल है जो बाबा के साथ हो रहा है। और बाबा जैसे लोगों की कोई मदद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग मदद के लायक नहीं होते हैं। मतलब बात यही है कि जिस आदमी की बिस्किट खाने की औकात ना हो और आप उसे हर रोज काजू कतली खिलाओ, तो अंजामे गुलिस्ता तो यही होने वाला है जो बाबा के साथ हुआ। मतलब इस वक्त बाबा और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज दोनों ही जमकर गालियां खा रहे हैं।
इसलिए जरूरत से अधिक किसी भी इंसान को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ।